दोस्तों नमस्कार। आज 31 मार्च सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरे के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 मार्च सन 2023। तो दोस्तों, मसाले में चाहे जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, बड़ी इलायची हो या फिर छोटी इलायची, इस पे हमने आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए है और उसमें आपने भरपूर लाभ भी उठाया होगा। यदि हम जीरे की बात करें तो याद कीजिए, हमारा साल भर पहले सबसे पहले जीरे का अग्रिम अनुमान और हमारा जीरे में बनेगा हीरा, और उसके बाद में तेजी के बाद जीरे में होगा सब्सिडी का खेल, वो भी सही साबित हुआ। 38,000 से जीरा घट के 28,000 रुपये देखा गया और उसके बाद फिर दोबारा तेजी के अग्रिम विश्लेषण भी सत्य साबित हुआ। अब आगे जीरे पर क्या विशेष बिंदु हैं, उस पर कर रहे हैं चर्चा। सबसे पहले तो खबर चीन से निकल के आ रही है कि चीन में पिछले साल 15 से 17 हजार टन जीरे का उत्पादन के समाचार थे, जो इस साल बढ़कर 30 से 32 हजार टन होने की संभावना है, क्योंकि जीरे की तेजी मंदी पर घरेलू खपत के साथ विदेशी निर्यात सबसे असर अधिक डालता है। जीरे में फिलहाल चीन की डिमांड बिल्कुल कम है और एक आध दो कंटेनर की खबर मिल रही है डीलिंग की, लेकिन सीजन में जो चीन की जो डिमांड होनी चाहिए थी वैसी डिमांड अभी तक दिखने में नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण सीजन के आरंभ में जीरे के भाव तेजी होने से चीन की डिमांड रुकी है और चीनी खरीदार जीरे के इस भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सीजन के प्रारंभ में ही जीरे के अंदर काफ़ी तेज़ी से स्पेकुलेटिव गतिविधियां बढ़ी और ज़बरदस्त तेज़ी हुई, जिससे चीन के खरीदार अब पीछे हटे हैं। दूसरा, रमज़ान शुरू होने से पहले जब हमने आपको रमज़ान की खरीदारी की बात की थी, वो भी अच्छी नज़र आई और उसकी वजह से जीरे के अंदर शानदार तेज़ी रही। रमज़ान में पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीरा की डिमांड अच्छी रही, जिसके कारण जीरे की तेज़ी को सपोर्ट भी मिला। लेकिन अब रमज़ान त्यौहार शुरू होने पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की डिमांड धीमी पड़ गई है। जीरे की बिजाई के बारे में भी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि चीन की बिजाई इस बार दुगनी है और यदि वातावरण क्लाइमेट अनुकूल रहा तो वहाँ पे 30 से 32 हजार टन जीरे का उत्पादन हो सकता है और जो यदि इसमें अधिक भी होने की संभावना बन सकती है। गौरतलब है, चीन की जीरे की नई फसल जून में आने की संभावना है। इससे भारतीय मार्केट में अप्रैल और मई दो बहुत महत्वपूर्ण महीने होंगे और जीरे की डिमांड अप्रैल में हर साल आती है, क्योंकि सीजन के समय चीन जीरा खरीदता है, लेकिन भाव की वजह से जीरा अभी चीन ने कोई विशेष खरीदारी नहीं की है। राजस्थान में बेमौसम बरसात से गुजरात और राजस्थान में कुल मिला के अब 55 लाख बोरी का अनुमान जीरे का पैदावार लगाया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में 3 चरणों में चालू वर्ष में जीरे की बिजाई हुई थी। पहले चरण में जो बिजाई हुई थी उसमें फसल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से और उसमें जर्मिनेशन की समस्या होने से उपज घटी थी, लेकिन अंतिम चरण में ऊंचे भाव के कारण जीरे की बुझाई हुई थी। उस फसल में क्वालिटी खराब थी और डिस्कलर की भी समस्या थी और जीरे को काला पड़ने जैसी समस्याएं भी दिखने में आई थी। राजस्थान में अंतिम चरण की जीरे की बुझाई 20% की संभावना है। दोस्तों, यदि हम गुजरात में देखें तो गुजरात के अंदर मार्च एंडिंग की वजह से छुट्टियों के लिए मंडियां बंद रही हैं। इसमें भी पहले ऊर्जा में दैनिक 50,000 बोरी और ऊर्जा सिवाय गुजरात में लगभग 15 से 18,000 की बोरी की आवक होती थी। गुजरात में 50% से अधिक राजस्थान की जीरे की आवक थी। गुजरात में मार्च एंडिंग तक में 10 लाख बोरी जीरे की आवक होने का अनुमान है और गुजरात में जीरे की फसल 20 से 22 लाख बोरी होने की अनुमान है। कुल मिला के राजस्थान और गुजरात में 55 लाख बोरी जीरे की पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात और सौराष्ट्र में लगभग सभी सेंटरों में जीरा, जिन किसानों को पैसे की जरूरत थी उन्होंने जीरा बेचा है, लेकिन अब जिन किसानों के पास जीरा पड़ा है वो शक्तिशाली होने की वजह से जीरे का भाव बढ़ेगा तो ही वो बेचेंगे, अन्यथा वो होल्डिंग कर सकेंगे। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अभी तक जीरे की जो आवक हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले लगभग 10 दिन में कच्छ और उत्तर गुजरात के अनेक सेंटरों में बेमौसम बरसात पड़ने से जीरे की आवक और क्वालिटी कमज़ोर हो रही है। जीरे का भाव मार्च एंडिंग के लिए मंडियां बंद होने से पहले प्रति मन 6400 से 6500 था।
सौराष्ट्र में ज़्यादातर किसानों को अब जीरा बेचने में उतावली नहीं है और वह प्रति मन 7,000 का टारगेट आने पर ही अपना माल बेचने के लिए आमादा हैं। इससे मार्च एंडिंग की छुट्टियों के बाद अप्रैल में जब गुजरात की मंडियां खुलेगी तब जीरे की आवक घटने की भी संभावना बताई जा रही है। गुजरात में जीरे की फसल 40% लगभग मार्केट में आ चुकी है और इसका असर मंडियों की आवक पर दिखाई देगा। यद्यपि नई फसल चालू होने के बाद एक समय राजकोट और गोडल की मंडी में दैनिक 8 से 9,000 बोरी की आवक थी, जो घटकर 2,500-2,700 बोरी रह गई है। हलवद में जीरे की आवक बढ़कर 10,000 बोरी हुई थी, जो घटकर 3,000 बोरी रह गई है। तो दोस्तों, अब जीरे के ऊपर होगा असली खेल, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक और विशेष बात, जीरे के अंदर आगे 15 से 1 महीना कैसे हो सकता है, क्या ये तेजी का दिखाएगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमने छोटे और मझोले किसान एवं व्यापारियों के लिए एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर यानी वीकली न्यूज़लेटर की सर्विस शुरू की है, जो मात्र 3,000 रुपये में उपलब्ध है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें 3 से 5 एग्रो कमोडिटीज पर साप्ताहिक विश्लेषण होगा, साथ साथ शेयर बाजार और MCX के मेटल, गोल्ड, इनमें से भी किसी एक के ऊपर विश्लेषण होगा। ये न्यूज़लेटर पूरे देश में काफ़ी पसंद किया जा रहा है और किसानों और व्यापारियों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक और विशेष बात, इस न्यूज़लेटर को जो भी प्राप्त करेगा उसको दैनिक दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, इन सभी के भाव भी निशुल्क पूरे देश के हम प्रोवाइड करेंगे। यानी गागर में सागर, आपको ना केवल दैनिक भाव मिलेंगे अपितु साप्ताहिक उतार चढ़ाव की अग्रिम विश्लेषण भी उपलब्ध होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।